तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वाली वीडियो लंबी होने वाली है। इस ओलंपिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करा है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये वाली वीडियो देखोगे तो रिलैक्स होकर देखना और इन्जॉय करके देखना, क्योंकि ये वाली वीडियो डेफिनेटली लंबी ज़रूर होने वाली है। तो आप लोग ये वाली वीडियो को इन्जॉय कर सकते हो। तो ओलंपिया रिसेंटली काफ़ी मशहूर होता जा रहा है। जब भी नज़दीक आता है तो कोई ना कोई पनौती आ जाती है। अभी हाल ही में निक वॉकर को एक बहुत ही बड़ी इंजरी का सामना करना पड़ गया और वो बाहर हो गए ओलंपिया के लिए। और अभी ब्रैंडन करी के भी रूमर्स चल रहे हैं कि उनका भी स्टेटस कंफर्म नहीं है और वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं वो चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब ओलंपिया की खत्म हो चुकी है और ब्रैंडन करी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो बॉब चिक जो कि वहाँ पे अनाउंसर थे वो बताते हैं कि ब्रैंडन करी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं और उनका भी कंफर्म नहीं है कि वो कम्पीट करेंगे। बट बाद में ये वाली चीज़ कंफर्म हो जाती है, जो कि ब्रैंडन करी की वाइफ बताती है। उनकी वाइफ ये बताती है कि ब्रैंडन को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिस कारण से ब्रैंडन करी ठीक नहीं फील कर रहे थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नहीं आए थे। बट अभी फिलहाल ब्रैंडन ठीक फील कर रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं लग रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कम्पीट करेंगे ऑन स्टेज। तो एक तरीके से गुड न्यूज़ है। अभी फिलहाल काफ़ी बैड न्यूज़ का शिकार जो है ओलंपिया बन गया था। निक वॉकर बाहर हो गए थे, तो अभी ब्रैंडन अगर बाहर हो जाते तो भाई दिक्कत वाली बात हो जाती है। और दूसरी बात दोस्तों मैं ये करना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली जो है सीबम और रेमॉन्ड डिनो एक साथ में देखे गए थे और ये वाली वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट के अंदर। इंटरनेट पे वायरल हो रही है कि सीबम और रेमॉन्ड डिनो का एक तरीके से ब्रो मोमेंट देखने को मिलता है हम लोगों को। तो बस मेरा यही ओपिनियन है कि नाइस टू सी कि इन दोनों के बीच में कमराटरी देखने को मिल रही है। ऑन स्टेज भले ये दोनों बैटल करेंगे क्लासिक फिजिक के लिए, बट ऑफ स्टेज एक दूसरे को ये लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं और एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जो होती है ना आपस में इन दोनों के बीच में देखी जा सकती है। तो ये वाली चीज़ एक तरीके से सॉर्ट ऑफ यूनिक बनाती है स्पोर्ट को और देखकर जो है बहुत अच्छा लगता है। और ये दोनों जो है चैंपियन माइंडसेट दर्शा रहे हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एक नई वीडियो पे और मैं आप लोगों का वेलकम करना चाहूँगा आज की नई वीडियो पे। और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं 2023 के मिस्टर ओलंपिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। इस साल की ओलंपिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है और इस साल एक काफ़ी पुराने वाले फॉर्मेट को जो है वापस लाया गया, बट डिफरेंट अप्रोच के साथ। जो फॉर्मेट था काफी सिमिलर था, हम लोग पहले भी ऐसा फॉर्मेट देख चुके हैं, बट डिफरेंट अप्रोच के साथ जो है सारा कुछ हैंडल करा गया था। पहले होस्ट जो होता था ओलंपिया का वो माइक लेके सबसे सवाल पूछता था एथलीट्स वगैरह से और उनका जवाब हम लोगों को सुनने को मिलता था। उसके बाद 2021 और 22 के अंदर एक डिफरेंट टाइप का जो है फॉर्मेट लाया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि काफी लोगों को काफी खराब भी लगा था। तो इस साल एक डिफरेंट अप्रोच लाई गई और हैंडफुल ऑफ एक्सपर्ट्स को, जो सेलिब्रिटी एक्सपर्ट्स जो भी आप कह सकते हो बॉडी बिल्डिंग में, उनको स्पेशली बुलाया गया था और उनको जगह दी गई थी कि वो सवाल पूछ सके एथलीट से। और किन किन को बुलाया गया था? सबसे पहले बुलाया गया था रॉन हैरिस को, जो कि मस्कुलर डेवलपमेंट के एडिटर हैं। उसके बाद एक लेडी मिस ओलंपिया को बुलाया गया था आई बिलीव, और फिल हीथ भी थे पैनल पे। शॉन रे, टेरिक एल गंडी जो कि ओलंपिया के जज थे, मतलब जज हैं, और उसके बाद फुआद अबियाद होते हैं पैनल पे। तो इन लोगों ने जो है मेजॉरिटी ऑफ सवाल पूछे थे एथलीट्स वगैरह से। और अभी दोस्तों मैं सारा कुछ हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करने वाला हूं। जो हमारी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें से जितने भी मेन हाइलाइट्स वाले मोमेंट थे उसको मैं हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करके आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल जवाब पूछने से पहले जो है निक वॉकर को मेंशन करा जाता है। बॉब चिक कहते हैं कि निक वॉकर को हम लोगों ने इन्वाइट करा था, लेकिन वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों निक वॉकर जो है अपने कंपेटिटर्स को जो है वेल विश करते हैं। वी ऑल नो दैट कि निक वॉकर नहीं खेल रहे हैं इस बारी को ओलंपिया, कि उनके साथ एक हादसा हो गया था, इंजरी हो गई थी उनको। तो अंडरस्टैंडेबली सो निक वॉकर नहीं शो अप करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो वेल विशेस करते हैं अपने कंपेटिटर्स को। अभी दोस्तों लोग बात करते हैं, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाती है जिसमें सबसे पहला सवाल पूछते हैं टेरिक एल गंडी जो कि ओलंपिया के जज है। वो दोस्तों हादी से सबसे पहला सवाल पूछते हैं, ओलंपिया चैंपियन से। उनसे ये पूछते हैं, अभी हादी देखो बहुत हाइप बनी हुई है, डेरिक लंसफोर्ड और सैमसन की आजकल कुछ ज्यादा ही हाइप बन चुकी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ हादी कि क्या अगर ऐसा हो कि अगर आप नहीं जीत पाते ओलंपिया चैंपियन, अपनी ओलंपिया टाइटल आप अपना नहीं जीत पाते हो, तो ऑब्वियसली दोस्तों अभी हादी जो है हिंदी नहीं बोल पाते, तो अपने साथ वो ट्रांसलेटर लेकर आए होते हैं। तो वो पूरा पहले वो खुद अपनी भाषा के अंदर बोलते हैं और ट्रांसलेटर उनकी बात को ट्रांसलेट करता है। तो ट्रांसलेटर दोस्तों ये बताता है कि हादी ये कहना चाहते हैं, पहले तो मैं फैंस को थैंक्स बोलना चाहता हूँ और मैं एक वुल्फ हूँ एंड आई एम हेयर टू हंट। तो दोस्तों ये वाला सवाल जो है, मतलब ये वाला जवाब हादी देते हैं। और उसके बाद सीधा जो है बॉब चिक जो अनाउंसर थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, वो कॉन्टिन्यूटी के अंदर जो है डेरिक से सवाल पूछते हैं। इसका फॉलोअप क्वेश्चन पूछते हैं कि डेरिक ये जो हादी हैं क्या ये सच्ची के अंदर जो है वुल्फ है या फिर ये वुल्फ के कपड़ों में एक भेड़ है? हादी चुपन। तो इसका दोस्तों डेरिक जो है वो ये जवाब देते हैं, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ चैंपियन की, मैं हादी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड उन्हीं की वजह से मैं अपना बेस्ट लेकर आ पा रहा हूँ और मैंने पूरी कोशिश करी है अपना बेस्ट वर्जन लाने की। और इस बारी मैं अपना डेरिक 2.0 लेकर आने वाला हूँ इस साल स्टेज पे।
तो दोस्तों ये जो है जवाब देते हैं डेरिक लंसफोर्ड बॉबचिक के सवाल का। नेक्स्ट दोस्तों फुआद अबियाद पूछते हैं सैमसन दाऊदा से। तो उनसे ये पूछते हैं, सैमसन आपने इस बारी आर्नोल्ड के अंदर जो है निक वॉकर को हराया था, और मैं इस बारी ऐसी आशा कर रहा था कि बहुत से लोग एक्साइटेड होंगे आपका रीमैच देखने के लिए निक वॉकर के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस बारी नहीं कंपीट करने वाले हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? तो इसका दोस्तों सैमसन ये जवाब देते हैं, निक वॉकर और मैं जो है बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। निक वॉकर ने जब आर्नोल्ड क्लासिक वो जीते थे 2021 के अंदर, तो मैंने उनको कांटेक्ट करा था। मैंने निक वॉकर को मैसेज करा था कि मैं आपके साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूं, और मैं निक वॉकर से मिलने के लिए लंदन से यूएस आया होता हूं उनके साथ अपनी बैक ट्रेन करने के लिए। निक वॉकर ने हमेशा से मुझे सपोर्ट करा है, और निक वॉकर को मैं स्पीडी रिकवरी विश करना चाहूंगा, और मैं निक वॉकर तुम्हारे लिए प्रे कर रहा हूं कि तुम स्पीडी रिकवरी करो और जल्दी से स्टेज पर आ जाओ। उसके बाद दोस्तों बॉबचिक जो है वो कंटिन्यू करते हैं सवाल और पूछते हैं सैमसन से, आप शेप लेकर आते हो, साइज लेकर आते हो, सिमेट्री लेकर आते हो, बट कंडीशनिंग के मामले में कहीं ना कहीं जो है आप हल्के रह जाते हो। तो इस बारी क्या इस वाले ओलंपिया के अंदर क्या आप कंडीशन आओगे स्टेज पे? तो दोस्तों सैमसन इसका कॉन्फिडेंटली जवाब देते हैं कि देखो मेरी एक आदत है, अब इस आदत से काफी लोग वाकिफ भी हो चुके हैं कि जब भी मैं स्टेज पर आता हूं तो बहुत से लोगों को शॉक करने की काबिलियत रखता हूं मैं, और कम टाइम के अंदर अपनी फिजिक को मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूं, और कल आप लोग एक सरप्राइज देखोगे मेरी तरफ से। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बड़ी हाईलाइट ये होती है कि बॉबचिक जो है वो कियोन पियर्सन से सवाल पूछते हैं। कियोन, अभी लास्ट ईयर की बात है कि आप पिछले साल से बहुत इंप्रूवमेंट्स लेकर आ रहे हो, काफी डिफरेंस आया आपके शरीर पे, तो क्या वो जो डिफरेंस आप लेकर आने वाले हो क्या वो इनफ होगा द जायंट किलर शॉन क्लैरिडा को हराने के लिए? और शॉन वैसे उनके साथ ही बैठे होते कियोन पियर्सन के साथ। और दोस्तों कियोन इस सवाल का ये जवाब देते हैं कि मैंने 26 हफ्ते इस प्रेप को दी है, मेंटली और फिजिकली मैं रेडी हो चुका हूं, और इस बारी मैं कोई मजाक करने के लिए नहीं आने वाला, और आप लोग मेरा एक ऐसा वर्जन देखोगे जो कि आप लोग अप्रिशिएट करोगे। नेक्स्ट दोस्तों फुआद अबियाद पूछते हैं शॉन क्लैरिडा से कि शॉन, पाउंड फॉर पाउंड लोग आपको द बेस्ट बॉडी बिल्डर मानते हैं, क्या आप इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हो? तो शॉन दोस्तों इसका जवाब देते हैं, देखो यार मुझे नहीं फर्क पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचे, मैं अपने पे फोकस रहता हूँ, और बॉडी बिल्डिंग के अंदर ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सबसे ज्यादा बड़ा है या कौन सबसे ज्यादा जो है एकदम मॉन्स्टर जैसा दिखता है। मैं एकदम कंप्लीट बॉडी बिल्डर हूँ, और इस बारी मैं ओलंपिया में 4 से लेकर 5 पाउंड ऊपर आने वाला हूँ अपने स्टेज वेट से, और मैं एकदम रेडी आने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों शॉन रे जो है वो सवाल पूछते हैं डेरिक से। डेरिक, मैंने आपको बोला था कि आपको ओलंपिया के अंदर ओपन के अंदर कम्पीट करना चाहिए, तो इस बारी आपने ऐसा क्या किया, ऐसी आप क्या डिफरेंट चीज लेकर आने वाले हो टू विन द टाइटल? तो इसका जो है डायरेक्ट ये जवाब देते हैं कि मैंने फीडबैक पर काम करा है। लास्ट ईयर जो मुझे फीडबैक मिला था मैंने उस पर पूरा ड्राइंग बोर्ड पर जाके जो है अपना सारा प्लानिंग करी, और उस पर मैंने अपना वर्क करा अपने कोच के साथ। हानी रैमबोर्ड और मेरा जो पर्सनल रिश्ता है वो भी काफी ग्रो करा है और काफी स्ट्रांग हो चुका है पहले से हम दोनों का रिश्ता, और वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। एट द एंड ऑफ द डे बॉडी बिल्डिंग के लिए पैशन होना चाहिए अंदर से, और वही चीज मैंने करी है इस बार। इसके बाद दोस्तों सरप्राइजिंगली जो है फिलहीत बहुत ही अलग तरीके से जो है सवाल पूछते हैं, उनकी टर्न आती है सवाल पूछने की, और फिलहीत खड़े होकर जो है सवाल पूछते हैं। फिलहीत ये कहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बहुत से लोग जो हैं बैठे हुए हैं बट कोई भी ट्रॉफी की तरफ नहीं देख रहा है, कोई भी ट्रॉफी को स्टेयर नहीं कर रहा है, उस स्टैंड आउट ट्रॉफी को कोई भी देख नहीं रहा है, उस पर जितने भी ओलंपिया चैंपियंस हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। अब मेरा ये असली सवाल है, हादी क्या इस पे जो है आपका नाम लिखा होगा या फिर किसी और का नाम लिखा होगा जब इस साल को ओलंपिया खत्म हो जाएगा? तो हादी दोस्तों इसका ये जवाब देते हैं, फिल मैं जानता हूं कि आपने बहुत बारी ओलंपिया आपने चैंपियनशिप जीत रखी है, बहुत से ओलंपिया टाइटल आपने जीत रखे हैं, तो आप मेरी भावनाओं को और अच्छे से समझ सकते होगे। हालांकि मैंने ऑनलाइन अपनी काफी वीडियोस डाली हैं कि मैंने बहुत हार्ड वर्क करा है, लेकिन मैंने ऑफलाइन भी बहुत बहुत हार्ड वर्क करा है मैंने, और जरूर इस बारी जब ओलंपिया हमारा खत्म होगा तो मेरा ही नाम लिखा होगा और मैं जरूर जीतूंगा इस बारी को ओलंपिया। तो मतलब वो विश्वास दिलाते हैं फिलीत को कि वही जीतेंगे। फिलीत दोस्तों अगला सवाल पूछते हैं क्रिस बमस्टेड से, और उनसे ये पूछते हैं, क्रिस क्या तुम इस बारी सिर्फ ओलंपिया जीतने के लिए आए हो या फिर डोमिनेट करने के लिए आए हो? क्योंकि कई लोग जो हैं वो सोचते हैं कि तुम जीत जाओगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे आसपास बैठे हुए हैं, और फिली जो है वो रेमोंडिनो और उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि वो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं कि तुम नहीं जीत पाओगे। तो तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? तो क्रिस बमस्टेड इसका कुछ इस तरीके से जवाब देते हैं कि डेफिनेटली इस बारी एब्सोल्युटली मैं वॉकआउट करूंगा विद द ओलंपिया ट्रॉफी, और इस बारी 5th टाइटल ऑन द लाइन है, और 10 साल हो चुके मुझे कंपीट करते हुए, बट जो चीज मैंने इस साल सीखी है वो ये है, पहले मैं सारी चीजें शट डाउन कर देता था, मैं सारी चीजों से दूर चले आता था और मैं किसी भी चीज को एंजॉय नहीं करता था, लेकिन इस बारी मैं जर्नी को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ कि कौन इस बारी सेकंड प्लेसिंग लेकर आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों वो जवाब देते हैं क्रिस बमस्टेड, मतलब पूरा कॉन्फिडेंट है वो इस बारी कि वो ही जीतेंगे इस बारी को ओलंपिया। नेक्स्ट दोस्तों जो शॉन रे उनकी तरफ से जो है सवाल पूछा जाता है क्रिस बमस्टेड को।
और शॉन रे कहते हैं कि मैंने तो क्रिस को पहले ही कहा था कि उनको जो है ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर कम्पीट करना चाहिए, वो गलत डिवीजन के अंदर कम्पीट कर रहे हैं, उनको क्लासिक में नहीं कम्पीट करना चाहिए। तो क्रिस बमस्टेड जो है बीच में उनको इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं कि शॉन रे, मैं बिल्कुल सही जगह पे कम्पीट कर रहा हूँ एंड आई एम राइट वेयर आई बिलोंग। तो मतलब इस तरीके से जो है उनको जवाब देते हैं। इसके बाद दोस्तों बॉब चिक जो है वो सीबम से पूछते हैं कि अगर आप अपना 5th टाइटल जीत जाओगे अपना क्लासिक फिजिक का, तो क्या आप जो है ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर कम्पीट करोगे? क्या हम लोग आपको ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर कम्पीट करते हुए देखेंगे? तो क्रिस बमस्टेड दोस्तों फिलहाल जो है रूमर्स को मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि अभी फिलहाल तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट देखेंगे आगे जाके क्या होता है। नेक्स्ट बड़ी हाईलाइट दोस्तों देखी जा सकती है कि टेरिक एल गंडी जो है पोर्चुगीज के अंदर सवाल पूछते हैं रेमोन डीनो से, और उनसे ये पूछते हैं, रेमोन, तुम ब्राजील के अंदर हीरो समझे जाते हो, लेकिन ब्राजील में कई ऐसे भी लोग हैं और मतलब दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि तुम ज्यादा अपडेट्स नहीं शेयर करते हैं और पोजिंग के मामले में तुम काफी ढीले भी हो, तो तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में? तो दोस्तों इसका रेमोन डीनो जवाब देते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पिक्चर्स क्या कहती है या इंस्टाग्राम पे अपडेट्स क्या शो करती हैं, जो मेरी बॉडी है वो स्टेज पर बोलेगी और स्टेज पर जवाब देगी। नेक्स्ट हाईलाइट होती है जिसके अंदर शॉन रे जो है, जो वो उनसे सवाल पूछते हैं सैमसन दाऊदा से। तो सैमसन, अब 27 साल हो चुकी है कि ओलंपिया ट्रॉफी जो सैंडो ट्रॉफी है वो यूके गए हुए 27 साल हो चुके हैं उस बात को, तो क्या आपको लगता है कि इस साल वो वाली ट्रॉफी इंग्लैंड आपके साथ जाएगी? तो सैमसन दोस्तों इसका ये जवाब देते हैं कि लास्ट जब गई थी सैंडो ट्रॉफी इंग्लैंड तो वो थी 1997 में, जो डोरियन येट्स लेके गए थे, द शैडो डोरियन येट्स। तो इमेजिन ही करो कि अगर इंग्लैंड के अंदर वो वाली ट्रॉफी दोबारा से वापस जाएगी, तो हम इंग्लैंड वाले बहुत भूखे हैं इस सैंडो ट्रॉफी के लिए, और मुझे भरपूर सपोर्ट मिला है अपनी कंट्री से, मुझे इंग्लैंड से बहुत सपोर्ट मिला है, और इतना जब सपोर्ट मिलता है तो मैं क्यों नहीं जीतूंगा इस बारी। और मैं आप लोगों को दावा करता हूं कि मेरा नाम जरूर लिखा होगा इस ट्रॉफी पे जब ओलंपिया खत्म होगा। तो एक तरीके से भाई ये पूरा माहौल बना देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो बड़ी हाईलाइट हम लोगों को देखने को मिलती है वो होती है मेंस फिजिक की तरफ से। भाई बहुत हो गया यार, ओपन के एथलीट्स बात कर रहे हैं, क्लासिक की बात कर रहे हैं, अब हम लोग मेंस फिजिक के बारे में भी बात कर लेते हैं। और शॉन रे दोस्तों सवाल पूछते हैं जर्मी से, और उनसे ये सवाल पूछते हैं, जर्मी, मेंटली आप क्या फील कर रहे हो? बहुत ही लंबे अरसे के बाद आप वापस आ रहे हो आप स्टेज पे और अपना टाइटल आप डिफेंड मतलब रीगेन करने के लिए आ रहे हो, तो आपके क्या थॉट्स हैं? तो जर्मी दोस्तों इसका कुछ इस तरीके से जवाब देते हैं। तो जर्मी ये कहते हैं कि मैं मेंटली एकदम सही जगह पर हूँ। लोगों को नहीं पता होगा लेकिन मैंने अपनी अर्ली 20s के अंदर अपना ओलंपिया टाइटल जीतना शुरू करा था, और मैं सिर्फ 27 साल का था जब मैंने अपना ओलंपिया टाइटल हारा था, और उस टाइम के बाद जब मैं हारा था तो मैं काफ़ी भटक गया था अपनी लाइफ में। फिलहाल मैं भी 33 ईयर्स ओल्ड हूँ और मेरी एक डॉटर भी है, और जब मेरी बेटी इस दुनिया में आई थी तो मैं अपने आप को एक मर्द नहीं फील करता था, मैं अपने आप को एज अ मैन नहीं फील करता था। तो मैंने उन कमियों को पूरा करा है, और मैंने सबसे पहली चीज़ जो करी है अपना भगवान के साथ अपना विश्वास बनाया है। और इसके बाद दोस्तों बहुत ही चेयर मिलती है जर्मी को क्राउड की तरफ से। नेक्स्ट दोस्तों जो है बॉब चिक जो है वो सवाल पूछते हैं एरन बैंक्स से। उनसे पूछते हैं कि भाई कायरन होल्डर ने आपको हरा दिया था लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल में, और वही सेम जजेस जो है ओलंपिया के अंदर भी होंगे, तो आपका क्या रिस्पॉन्स है? तो क्या आप दोबारा से हार जाओगे? तो एरन दोस्तों इसका जवाब ये देते हैं कि मैं एकदम कंप्लीटली डिफरेंट बॉडी बिल्डर बन चुका हूँ, मैं 3 हफ्ते बाद एकदम कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हूँ, और मैं अपना दोबारा टाइटल नहीं हारने वाला। तो मतलब पूरा जो है जितने भी डाउट्स है वो क्लियर कर देते हैं एरन बैंक्स कि वो हारने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं आए ओलंपिया में। नेक्स्ट बड़ी हाईलाइट के अंदर रॉन हैरिस सवाल पूछते हैं डेरिक से, और उनसे ये पूछते हैं कि डेरिक, हम लोगों ने आपकी कमराडरी जो है हादी के साथ देखी है। यूजुअली जो ओलंपिया के अंदर कंपेटिटर्स होते हैं आपस में वर्कआउट के बात भी नहीं करते हैं, और आप तो हादी चुपान के साथ ओलंपिया नजदीक होने के बावजूद भी बातें भी कर रहे हो और वर्कआउट भी कर रहे हो, तो ये वाली चीज कैसे काम कर रही है आपकी? तो डेरिक दोस्तों इसका ये जवाब देते हैं, हाँ मैं हिस्ट्री जरूर बनाना चाहता हूँ। मैं पहले ओलंपिया चैंपियन बन चुका था 212 डिवीजन का, और अब मैं बनना चाहता हूँ मिस्टर ओलंपिया नंबर 18th। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हादी चुपान की, ही इज अ वेल रिस्पेक्टेड एथलीट, और हादी चुपान यस मेरा कंपटीशन है, लेकिन हमेशा से वो मेरा एक बेस्ट वर्जन लेकर आने में मेरी मदद करते हैं। हादी चुपान एक रीजन है जिसकी वजह से मैं अपना बेस्ट वर्जन लेकर आ पाता हूँ, और हादी चुपान को ऐसा कंपटीशन में गलत नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि कंपटीशन आपका बेस्ट वर्जन लेकर आने में आपकी मदद करता है। इसके बाद दोस्तों शॉन रे जो है वो ब्रियन एंसली से सवाल पूछते हैं कि ब्रियन, आप तो 212 डिवीजन के अंदर स्विच करने वाले थे क्लासिक फिजिक के बाद, तो आपको किस चीज ने रोक दिया था स्विच करने से? तो ब्रियन दोस्तों इसका कॉन्फिडेंटली जो है जवाब देते हैं, अभी मैं फिलहाल एकदम कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ जो मुझे एक्स्ट्रा वेट लिमिट मुझे मिला है। क्रिस बमस्टेड को ये बोलते हैं, क्रिस तुम एक अच्छे चैंपियन थे, लेकिन अभी मेरा वक्त आ चुका है अपना तीसरा टाइटल जीतने का। और दोस्तों इसके बाद जो है टेरिक एल गंडी जो है सवाल पूछते, फॉलोअप क्वेश्चन पूछते हैं ब्रियन से कि क्रिस बमस्टेड को जो है बहुत से लोग जो है उनके साथ कमराडरी करते हैं, उनको डिनर पे बुलाते हैं क्रिस बमस्टेड को, उनके साथ वर्कआउट भी करते हैं, लेकिन ब्रियन अकेले ऐसे क्लासिक फिजिक के एथलीट है जो क्रिस बमस्टेड को मुंह पे चैलेंज करते हैं। तो इसके बारे में उनका क्या कहना है? तो ब्रियन इसका दोस्तों जो है ऑनेस्टली जवाब देते हैं कि ये कंपटीशन है,
मैं यहाँ पे दोस्त बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को बीट करने के लिए आए हैं। अगर मैं एकदम सच्ची में बात करूँ तो हम लोग यहाँ पे हाथ में हाथ मिलाने के लिए नहीं आए हैं। स्टेज पे जब हम लोग आते हैं तो प्यार नहीं बैटल होती है, और मैं वही चीज यहाँ पे करने के लिए आया हूँ। तो ब्रियन दोस्तों यहाँ पे एकदम जो है बैटल वाले मूड पर आए हैं। मतलब एकदम ऑनेस्ट मेरे को लगा उनका आंसर जो ब्रियन एंसली ने दिया था। मतलब वो कोई शुगर कोट नहीं करते या कोई मक्खन नहीं लगाते, वो सीधा जो भी होता है अपने दिल की बात बोल देते हैं। और उसके बाद ब्रियन ये भी कहते हैं कि मैं अपने नए वर्जन के साथ मैं ये श्योरिटी जरूर देता हूँ कि जो डेंसिटी होगी मसल की मेरी और जो कंडीशनिंग होगी एकदम नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। और आप लोगों ने ऐसे फिजिक कभी नहीं देखी होगी मेरी तरफ से। मतलब एक तरीके से जो है वार्निंग दे देते अपने कंपेटिटर्स और अपने फेलो एथलीट्स को। इसके बाद नेक्स्ट हाईलाइट के अंदर जो है टेरिक एल गंडी सवाल पूछते हैं रेमोन से, रेमोन तुम कौन से पोजेस में क्रिस बमस्टेड को हराने वाले हो? तो इसका जो है रेमोंडिनो जवाब देते हैं कि मैं एवरी सिंगल पोज के अंदर क्रिस बमस्टेड को इस बारी हराने वाला हूँ। नेक्स्ट बड़ी हाईलाइट पे दोस्तों शॉन जो है शॉन से सवाल पूछते हैं, मतलब शॉन रे पूछते हैं सवाल शॉन क्लैरिडा से कि शॉन आप 212 के बाद ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर compete करोगे जैसे कि आप पहले करते आए हो? तो इसका दोस्तों शॉन जवाब देते हैं कि डेफिनेटली पहले मैं अपना तीसरा टाइटल जीत जाऊँ, उसके बाद मैं सोचूंगा, और डेफिनेटली मैं जो है अपना ओपन बॉडी बिल्डिंग वाले शोज में जरूर compete करना चाहूंगा। नेक्स्ट दोस्तों रॉन हैरिस अपना फाइनल सवाल पूछते हैं क्रिस बमस्टेड से कि क्रिस आप पहले पब्लिक जिम के अंदर जो है वर्कआउट करते थे, तो डेफिनेटली आप इतने पॉपुलर बॉडी बिल्डर हो तो लोग आपके साथ सेल्फीज तो लेने आते ही होंगे। अब जो है आपने इस साल कोई डिफरेंट चीज करी है। इस साल आप एक प्राइवेट जिम आपने अपना बनवाया और उसके अंदर आप वर्कआउट करते हो, तो क्या डिफरेंस आया इस प्रेप के अंदर? तो क्रिस बमस्टेड इसका ये जवाब देते हैं कि इस बारी जो प्राइवेट जिम मैंने अपना बनवाया है वो एक सेल्फिश मूव था मेरी तरफ से, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वर्कआउट कर पाता हूँ और मुझे बहुत मजा आता है इस जिम के अंदर वर्कआउट करने में। और मैं बहुत मजे लेके जो है अपनी प्रेप मैंने करी है और ईच एंड एवरी सिंगल डे मैंने एंजॉय करा अपने प्राइवेट जिम में। इसके बाद दोस्तों जो मजे में जो है बॉब चिक जो है वो फिलीत को बोलते हैं कि आप स्टेज पर आके पोजिंग क्यों नहीं करते हो, हम भी जरा देखें कि 7 टाइम ओलंपिया चैंपियन की बॉडी इस वक्त पे किस तरीके से नजर आती है। तो फिलीत जो है इसके बाद अपने नखरे करना शुरू हो जाते हैं और शर्माना शुरू हो जाते हैं कि भाई मैं तो नहीं करने वाला पोजिंग अभी, भाई ये तो मतलब जैसे होता है ना हाइप बनानी होती है, तो अपना शर्माते हैं क्राउड के सामने। इसके बाद दोस्तों फिल ही जो है फाइनल सवाल पूछते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और वो सवाल पूछते हैं डेरिक लंसफोर्ड से। और डेरिक को ये वाली स्टेटमेंट बोलते हैं, डेरिक तुम हमेशा से एक नाइस गाय बनते हुए आए हो, तुम अपना अच्छा बिहेवियर रखते हो, तुम किसी को कोई उल्टा सीधा नहीं बोलते हो, जो कि अच्छी बात है वैसे तो, बट जब जीतना होता है, जब बात आती है जीतने की, तो मैं पर्सनली ये चीज वेरीफाई कर सकता हूँ कि एक डार्क जगह पे जाना पड़ता है, अपने अंदर एक डार्क जगह पे जाना पड़ता है। क्या तुम उस जगह पे जाने के लिए तैयार हो? और डेरिक अगर तुमसे मैं फ्रैंकली बात करूं तो तुम्हें फकिंग एसहोल बनना पड़ता है किसी की स्टोरी में अगर तुम्हें जीतना है ओलंपिया, तो अगर तुम्हें कोई अपना गोल अचीव करना है तो मेरा ये सवाल तुमसे है, क्या तुम तैयार हो वो वाला इंसान बनने के लिए? अभी इसके ना सरप्राइजिंग बात मुझे ये लगी कि बॉब चिक जो कि अनाउंसर थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो डेरिक को जवाब नहीं देने देते हैं। वो ये बोलते हैं फिलीत को कि नाइस गाय का तो पता नहीं, लेकिन फेयरनेस जरूर होगी शो के अंदर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो लोग खत्म कर देते हैं। मतलब डेरिक लंसफोर्ड को अपना जवाब नहीं देने देते फिलीत ने जो इतना इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था उनसे, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सवाल उनसे पूछा गया था डेरिक लंसफोर्ड से। तो डेरिक को एक तरीके से मौका ही नहीं दिया गया बोलने का, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है खत्म हो जाती है इस साल की ओलंपिया की। तो ये थी दोस्तों हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, जो मोस्ट ऑफ द हाईलाइट वाली चीजें थी मैंने आप लोगों को बता दी। कैसे लगी आप लोग मुझे जरूर बताना, और भाई जो अपडेट्स है वो धड़ल्ले से आती रहेंगी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना ओलंपिया की अपडेट्स के लिए। तो मैं आप सभी लोगों को मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।